दोस्तों आप देख रहे हैं लर्न टू एजुकेशन और मैं आपको कराएंगे मैथ प्रैक्टिस चल रही है हमारी। अब प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 आएगा ये। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 की घात 28 और 11 की पावर 42 और 7 की पावर 35 के गुणनफल में मात्रक अंक कितना होगा। अब मात्रक अंक क्या होता है हमारा? इकाई का अंक, इकाई अंक। दोस्तों इसको देखेंगे इकाई अंक कितना होता है। हाँ हमने देखा होगा अगर किसी भी सम या विषम, इसकी घात अगर विषम है हमारी तो क्या लेंगे इसकी पावर के रूप में छोटा करने के लिए 1, 3 और 5 से अधिक। इस तरीके से विषम संख्या ले 1, 3, 5। और अगर सम है और इसकी घात हमारी सम हो, या मान लो 3 है इसकी घात अगर सम हो तो इसमें की घात में रखेंगे हम 2, 4 और 6। इस तरीके से लेंगे। अब इस तरीके से रखते हैं हम सवाल को 2, 8 क्रॉस 11 42 क्रॉस 7 35। अब अगर इसकी घात 28 है, यहाँ सम है, इवन है ये, तो हम इसकी घात सम रख लेंगे। अगर सम है तो हम इसकी घात सम रखेंगे। और 11 आ गया हमारा। मान लो 11 अगर इसकी घात 42 है, 42 है तो ये भी हमारा इवन नंबर यानी कि सम संख्या है, तो इसकी घात भी हम सम रखेंगे क्रॉस। अगर 7 की घात हमारी 35 है, 7 की घात 35 है। अब 35 में हम क्या, ये है विषम ओड नंबर है हमारा। जब ओड नंबर था इस 7 के साथ सम रखेंगे। अब निकाल लो इसका, ये क्या हुआ हमारा 9 और 11 का हो गया 121 और 7 का 7, 7 9 का 9, ये कितना का 9 आ गया इकाई अंक 9 सत्ते 63। अब 63 में इकाई अंक कितना आ गया हमारा 3। तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा दोस्तों 3 आंसर हम आ गया इकाई अंक। हमारा इकाई अंक आ गया 3 और आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन। अब देखते हैं दोस्तों हमारा अपना अगला सवाल। अब हम देखते हैं दोस्तों अपना सीरीज का सेकंड सवाल। एक संख्या से 15 घटाने पर, यानी कि एक संख्या दे रखी है हमारी कोई भी हो, 15 घटाने पर वह संख्या घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा। यानी कि कोई संख्या 100 है हमारी, अब वह घटकर उसमें से हम 15 घटा दें, मान लो 15 कम कर दिया इसमें से, तो कितनी रह गई हमारी 80%। ये 100% था और ये 80% रह गई बाद में। 15 घटा दिया तो हमारा कितने परसेंट कम हुआ यहाँ से 20%। तो 20% का मान क्या हुआ दोस्तों हमारा 15, यानी कि 20% का मान हमारा 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। जब 20% का मान 15 है तो 20 का हम करेंगे 2 गुना, कितना हो गया 40% दोस्तों। 15 का 2 गुना हो गया हमारा 30, यानी कि उस संख्या का 40% 30 होगा। अब देखते हैं हम इस सीरीज का अपना तीसरा सवाल। दोस्तों अब हम देखते हैं अपनी सीरीज का तीसरा सवाल। नहीं, तीसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा। तीसरा सवाल है एक पेड़ आंधी में टूट गया, एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री का कोण पर टिका है। यानी कि उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है, यानी कि शीर्ष उस पेड़ का नीचे है और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर है। उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, जो कि हमारी जहां से वो टूटा है पेड़। हम देखेंगे ये रहा, यह भूतल और यहां पर एक पेड़ खड़ा है हमारा। अब जब ये टूटेगा हमारा तो इसका यहां से इस तरीके से टूट करके ये इस तरीके से गिर गया, यानी कि ऊपर तक था हमारा, ये टूट करके इस तरीके से गिर गया हमारा पेड़। ये तो हमारा पेड़ खड़ा है पूरा। जब ये गिरा भूतल पे तो इस एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ का शीर्ष, ये देखिएगा उस पेड़ का शीर्ष जो है वो यहां पर आ गया हमारा। शीर्ष भूतल से, यानी कि भूतल से शीर्ष जो इसकी ऊंचाई बची है ये वाली, अब कितने का कोण बनाती है 30 डिग्री का। और पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब कोण पर टिका है, यानी 30 डिग्री कोण पर टिका है हमारा, और उसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी, यानी कि इसकी दूरी जो है 30 मीटर है।
30 मीटर। अब दोस्तों ये ट्रायंगल बन गया ABC। अब हमने देखा होगा, इसमें क्या लगाएंगे, जिधर हमारा कोण दे रखा होगा उधर ही उसको हम बेस मानेंगे, यानी कि उसी को हम आधार मानेंगे। जब आधार मानेंगे उसको, और निकाल लिया हमने इस पेड़ की ऊंचाई, यानी कि ये वाली H निकाल ली है। अब दोस्तों देखिए ये ऊंचाई बची और ये बेस आ गया, हमारा थीटा है ये वाला, तो हम बेस मानेंगे ये वाला। तो हम जब बेस इसको लेंगे तो हम क्या रहेंगे, ये क्या है हमारा, ये बेस है, तो ये क्या हुआ हमारा लंब, ये लंब ये आधार हो गया। मान लो ये देखो ये लंब हो गया और ये हो गया दोस्तों हमारा आधार। ये लंब हुआ और ये हुआ आधार। ये सवाल तुम्हें थोड़े से टिपिकल लगेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझना है। इसे देखकर भाई क्या हुआ, हमने 30 डिग्री कोण देखा और हमने ठीक से हमने छोड़ दिया कि ये हमारा एडवांस मैथ में जाकर सवाल होगा। अरे एडवांस में तो होगा मगर थोड़ा नॉर्मली सवाल है, ये ज्यादा भारी नहीं है। एडवांस में कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिएगा जब निकालेंगे तो हम इसमें क्या लगाएंगे, लंब और आधार के इसमें आते हैं हमारे LAL, KKA, यानी कि लयाल बट्टे कक्का, इनको साइन कॉस और टेन होगा हमारा। तो हमारा लंब और आधार कौन से में आ गए हमारे, टेन में। तो हम लगाएंगे टेन थीटा, कितना है हमारा 30, यानी कि टेन थीटा बराबर आएगा हमारा लंब बटे आधार। अब टेन 30 डिग्री दोस्तों, जब टेन हमारा 30 डिग्री आया है, जब टेन 30 डिग्री आएगा तो उसमें हमारा लंब कौन सा है, हमारा ये वाला। लंब की लंबाई कितनी दे रखी है 30 मीटर, और हमें आधार निकालना है H। टेन 30 का मान कितना, 1/√3 बराबर 30/H। तो हमारे यहाँ से ट्रिपल गुणा की तिरछी गुणा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, H बराबर 30√3। ये आ गई उस पेड़ की ऊंचाई जहां से वो टूटा है, इतनी ऊपर से वो टूटा है, 30√3। ये आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। आइए दोस्तों हम देखते हैं अपनी सीरीज का 4 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि ए ने एक वस्तु को बी को जो दिया अपने से 20% लाभ पर बेचा, और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी को 1200 रुपए मिले, यानी कि सी को जो है 1200 रुपए में ली सी ने, यानी कि यदि सी को 1200 में ली, ये थोड़ा गलत, सी ने 1200 में ली, यानी सी ने वस्तु जो ली 1200 में ली, तो वस्तु ए का मूल्य बताओ हमारा। तो ये ए दोस्तों, बी और सी, यानी कि ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची थी। मान लो ए पे 100 थी, तो बी को कितनी बेची 20% लाभ पे, यानी कि 120 में बेची होगी, हमारा 20% लाभ हो गया। अब वस्तु बी ने सी को 25% लाभ पर, यानी कि 120 का 25% लाभ कितना हो गया, 125/100, 2500 का 100, 25 पंजे 125, और 4 थी 12, 3 पंजे 15, यानी कि 150 रुपए में बेची उन्होंने। सी को 150 मिली। अब 150 नहीं, सी ने जो दिए थे वो 1200 रुपए में ली थी हमने, 1200 रुपए में ली थी। कितने गुना ली थी दोस्तों, 8 गुना। तो एक ने कितने में खरीदी होगी शुरू में, 8 गुना 800 रुपये में। सी ने 800 में ली, फिर उसको 120% लाभ पर बेचा, बी ने उसको 25% लाभ पर सी को बेचा। सी को कितने में ली थी, 1200 में। जब सी ने 1200 में ली थी तो इतना गुना हमारा कितना हो गया, 150 का 8 गुना, और ई का भी इतने गुना 800 में ली होगी। प्रारंभिक मान वस्तु का कितना होगा हमारा, 800 रुपये। ये हो गया वस्तु का प्रारंभिक मान या प्रारंभिक मूल्य। हेलो दोस्तों, आप देखते हैं अपनी सीरीज का 5वां सवाल कौन क्या दे रखा है हमारा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यानी कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, सबसे बड़ी, यानी क्रमागत है।
तो हमारी 7 होंगी संख्या, यानी कि सबसे जब 7 संख्या है तो हमारी 20 होगी औसत। जब औसत 20 है, 3 इसके इधर होंगी और 3 ही इधर होंगी, जो औसत होगा 20 होगा। सबसे बड़ी पूछी है हमसे, सबसे बड़ी हो गई हमारी 21, 22 और 23। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या आ गई हमारी 23। अब पूछने लगा सबसे छोटी हुआ हमसे 19, 18, 17। सबसे बड़ी संख्या आ गई हमारी 23। बड़ी आ गई हमारी 23। सही दोस्तों। अब पूछेगा दो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। सबसे छोटी और का अंतर, यानी कि सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। कितना अंतर है हमारा इसका, देखिएगा, यानी कि 6। दोनों संख्याओं का अंतर है हमारा 6। 23 - 17 बराबर 6। इन दोनों संख्याओं का अंतर 6 और औसत हमारा 20 है। अब देखते हैं अगला सवाल। आइए हम देखते हैं अपनी सीरीज का छठा सवाल। एक विक्रेता 14 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है, यानी कि 14 रुपए के 14 रुपए के अपने 5 नींबू बेचता है वो, यानी कि 14 रुपए के 5 नींबू बेचता है। 14 रुपए के 5 नींबू बेचता है, 5 नींबू बेचता है, और जिससे उसे 40% का लाभ होता है, यानी कि 5 नींबू बेचने से 40% का लाभ होता है। तो एक नींबू का मूल्य कितना हुआ दोस्तों। एक नींबू का मूल्य हमारा, यानी कि 14 रुपए के 5 है, तो यानी कि 14/5, यानी कि 5 से भाग करेंगे तो एक नींबू का मूल्य आ जाएगा। अब इस पर कितने रुपए का फायदा हो रहा है उसे, 40% का, यानी कि 40% का लाभ हो रहा है उसे। लाभ है 40% का लाभ। तो क्रय मूल्य कितना होगा, एक का क्रय मूल्य होगा 14/5 और 40 का फायदा था इसमें, तो निकालेंगे 100/140, यानी कि 100/140। तो कितना आएगा, 0 0 कट गया, 14 से 14 कट गया, 5 दूनी 10, यानी कि एक नींबू का मूल्य कितना आ गया हमारा, एक नींबू का मूल्य कितना आ गया, 2 रुपए। तो 12 नींबू का मूल्य कितना आएगा, 2 × 12 24। दोस्तों 24 रुपये आएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।